1.1 का क्लास 10 का चैप्टर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर चलते हैं इन सवाल को सोल्व करने। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला सवाल है 135 और 225। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहां पर हम ही लिखेंगे ग्रेटर देन 135। अब यहां पर हम 135 से इसे यहां डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, फिर ये जो है ये मैंने आपको पहले सिखाई थी ये पर में, तो उसी का उपयोग करके हम इसे यहाँ भाजक को यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 बार जी आएगा, तो ये हमारा 45 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 90 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 45 से, तो हमारा 2 45 2 जा 90। तो हमारा रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो हमें यहाँ पर ऐसे करना है, स्टेप फर्स्ट 135 लेस देन 225 और 225 इक्वल्स टू 135 गुणा 1 प्लस 90, जहां पर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। फिर हम स्टेप सेकंड में हमें यहां लिखना है 90 लेस देन 135, फिर 135 इक्वल्स टू 90 गुणा 1 प्लस 45 रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे हमें स्टेप थर्ड में यहाँ पे हमें लिखना है 45 लेस देन 90 और 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो हमें यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। ये मैं बता दूं आपको हमने ऐसे क्यों लिखा। तो यहाँ पर 90 ये है, ये हमने इसे भाग करा था 45 से, तो यहाँ पर आ गया। और जो इसका भागफल था ये 2, जो शेषफल था वो 0। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि भाजक 45 है और शेषफल 0 है, इसीलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो ये आपका आंसर है। आप यहां से इसे एक बार देख लीजिए, ये रहा। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ये पहले सवाल का दूसरा पार्ट है। ये 196 और 38220, इसका हमें यहाँ एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से। तो हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले सवाल में किया था। तो यहाँ पर 196 लेस देन 3220। उसके बाद हम यहां से भाग देंगे तो यहां पर ये 1 बार जाएगा, तो यहां पर 6 8 1, यहां पर हम 2 उतार लेंगे। फिर ये यहां पर 9 बार जाएगा, 1 7 6 4। जब हम इन्हें यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 98 बच जाएगा। तो 98 बचने के बाद फिर यहाँ से हम 0 जो है इसे यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर यह हमारा 5 बार जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट 196 लेस देन 38220 और 38220 इक्वल्स टू 196 गुणा 195 प्लस 0, जहां पर r इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य है तथा भाजक 196 है, इसीलिए HCF 196 होगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है 196 और 38220 का जो HCF आएगा वो हमारा 196 आएगा। अब इसी प्रकार से हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा 3rd सवाल है। एट सिक्स सेवन और 255 255, इसका हमें यहाँ पे HCF याद करना है। तो चलिए इसे यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 255। अगर आपको नहीं पता ये चिन्ह कैसे लगाते हैं तो जहां पर ये मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जहां पर ये क्लोज होता है वो संख्या छोटी होती है। इसे चिन्ह को ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे डिवाइड करेंगे 867 को, तो 255 से हमें डिवाइड करेंगे इसे 867, तो ये हमारा 3 टाइम्स आएगा 765। और जब हम इसे यहाँ पे घटाएंगे तो ये हमारा 201 102 आएगा। फिर हम यहाँ पे इसे भाजक जो है इसे यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 255, तो यहाँ हमारा 2 टाइम्स आएगा 102 दूनी 204 यानी 204। फिर यहाँ पर हम इसे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 1 और ये हमारे यहाँ पर 51। उसके बाद यहाँ से हम इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 102 को, तो ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा 51 टू 2 जा
102 ये हमारा कट जाएगा और हमारा रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट 255 लेस देन 867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, जहां पर हमारा आर नॉट इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर स्टेप सेकंड में यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप सेकंड में 255 ग्रेटर देन 102। तो यहाँ पर 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, जहां पर हमारा रिमाइंडर जो था, हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया था, इसी हमारे हम यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर हम स्टेप थर्ड लिखेंगे। तो स्टेप थर्ड जो है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे 102 ग्रेटर देन 51। तो यहाँ पर 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 था, तो यहाँ आर इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य है, इसीलिए HCF 51 होगा तथा भाजक 51 है, इसीलिए। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि भाजक हमारा 51 है ये, इसलिए, और शेषफल हमारा जो शून्य है, इसलिए हमारा दोनों का जो HCF आएगा वो हमारा यहाँ 51 आएगा। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लिखना चाहते हो। तो आप इसे यहाँ देख लीजिए, ये पूरा सवाल हमारा ये रहा। आप इसे यहाँ पे नोट कर लेना वीडियो को रोक के। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल के। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूं प्रश्न नंबर 2 का। तो यहाँ पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो माना A एक विषम घन पूर्णांक है। तो यहां पर हम इसे ये मान लेंगे। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन .
एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हम इसे ये लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर माना ए को 6 से भाग करने पर भागफल क्यों और शेषफल आर है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ये हमारा 6 है, और अगर हम यहाँ पर a को इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल जो है ये हमने क्यों मान लिया, और जो हमारा रिमाइंडर जो है r है। तो अगर हमारा जो रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पर r जो है हमारा या तो 0 आएगा या फिर 1 2 3 4 5। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों आएगा। रिमाइंडर जो है ये हमारा 6 से कम आएगा, तो 6 से कम यही है, इसलिए हमारा 0 1 2 3 4 5 ये हमारे यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है a बराबर 6 क्यू प्लस r, ये दे रखा है हमें, जहां हमारे r जो थे वो हमारे 0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी ये r है, वहां इन संख्याओं को यहां में रखेंगे तो a संख्याओं कि ये जो है हमने यहाँ पर रख लेंगे। तो चलिए यहाँ मैं आपको 0, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा r की जगह तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 0, जो आएगा हमारा ओनली 6q। और अगर मैं यहाँ पर ये रखूंगा 1 तो ये हमारा आ जाएगा 6q प्लस 1। और अगर मैं यहाँ पर ये रखता हूं 2 तो 6q प्लस 2, और 3 रखने पर 6q प्लस 3, और 4 रखने पर 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो हमारे ये आ जाएंगे, यहाँ लिखे हम के रूप का हो सकता है। ये जो है ये हमारे इसके और इन सबके रूप का हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि उसने हमसे कहा था शुरू में एक विषम धन पूर्णांक। तो हमें यहाँ पर देखना है विषम संख्या होती हैं 1 3 5। तो ये जो है ये हमारे समय, तो यहां पर हम लिखेंगे परंतु क्यू कोमा 6q प्लस 2 फिर 6q प्लस 4 सम संख्याएं हैं, इसीलिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 या फिर a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 या a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अतः
एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये आपका सवाल जो है ये यहाँ पे सोल्व हो गया है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए सवाल को। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है। फिर हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे हल करेंगे कि माना ए को 6 से भाग करने पर भागफल q और शेष पर r है। तो यहाँ पे हमें से ए जो है हमने 6 से a को भाग करा, ये हमने q मान लिया, रिमाइंडर r। जो हमारा रिमाइंडर था या तो वो हमारा 6 से छोटा आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 ये होगा। तो यहाँ पर ए उसने हमें दे रखा है a बराबर 6q+r। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू रखेंगे। तो r की वैल्यू यहाँ पे हमें रखने पर उसने कहा था स्टार्टिंग में कि एक विषम धन पूर्णांक, तो विषम संख्या होती हैं जैसे 1 3 5, और ये जो थी ये हमारी सम संख्या थी। तो हमें यहाँ पर हम सम संख्या को यहाँ पर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर विषम संख्या को हमने यहाँ पर लिया है। तो अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी परेड के पीछे मर्च करना है। यदि समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मर्च करना है तो स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तो यहाँ पर मैं इसके यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता देता हूं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। जो हमें एसटीएफ से मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 116 और 32 का यहाँ पर हम एसटीएफ करेंगे, क्योंकि 116 जो है वे सदस्य हैं और उन्हें 32 टुकड़ियों में यहाँ पर बांटना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप उपयोग करेंगे। तो चलिए सवाल को यहाँ करते हैं। तो 1616 ग्रेटर देन 32 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें 32 से 616 को डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। तो 32 1 जा 32
तो ये हमारा यहाँ पर बचेगा 29। फिर यहाँ पे हम 6 जो है यहाँ पे से नीचे तार लेंगे। 32 9 जा 288। और जैसे हम यहाँ पे इन्हें घटाएंगे तो हमारा 8 बच जाएगा। फिर हम यहाँ पर ये जो भाजक है इसे यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से। 32 तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32। तो ये हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट (32) लेस देन 616 इक्वल टू 32 गुणा 119 प्लस जो हमारा ये बचा था शेषफल 8। इतना लिखने के बाद यहाँ पे हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 था। उसके बाद स्टेप सेकंड में हमें फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमें यहाँ पे लिखना है 8 लेस देन 32 इक्वल टू 8 गुणा 4 प्लस 0 r इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारा शेषफल 0 है और भाजक जो है हमारा 8 है तो हमारा HCF यहाँ पर 8 होगा। शेषफल 0 तथा भाजक 8 है, इसीलिए HCF इक्वल टू 8। तो अतः सेना 8 उसने हमसे स्टार्टिंग पूछी थी स्तंभों की संख्या, स्तंभों में मर्ज कर सकती है या फिर सेना को 8 स्तंभों में बांटा जा सकता है, या सेना को 8 स्तंभों में बांटा जा सकता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें 616 वो दिए थे सदस्य और हमसे कहा था कि इन्हें सेना यानी आर्मी की टुकड़ियों में 32 सदस्य वाले आर्मी बैठ के पीछे मर्ज करना है। तो इन्हें यहाँ पर हमें बताइए कि यहाँ पर हमारी कितनी स्तंभ की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर उसके लिए हमें यहाँ पे इनका HCF निकालना है। तो HCF हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ से हमने निकाल लिया। जो हमारे यहाँ पर HCF आया वो इस सवाल का यहाँ पर आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर हम इसका यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, माना एक
धनात्मक पूर्णांक है। यदि b इक्वल्स टू 3 तो ए हमारा होगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप होगा। ये जो है हमारा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चरण फर्स्ट या फिर केस फर्स्ट। तो पहली अवस्था में या फिर आप इसे पहली अवस्था भी बोल सकते हो। यहां पर हमारा यदि a इक्वल्स टू 3q, उसने हमसे कहा था कि वर्ग, तो हम इनके यहाँ वर्ग करेंगे। तो जब हम इसका यहाँ वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, वर्ग करने पर तो ये हमारा आ जाएगा 9q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे 9 को यहाँ 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3q और स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा ये 3q का स्क्वायर है इस वाले को, तो यहाँ से मैं इसे m मान लूंगा। तो यह हमारा हो जाएगा 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। और ऐसे हम यहां पर लिखेंगे चरण सेकंड, यदि a बराबर 3q प्लस 1 और ए स्क्वायर, जब हम इनके यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर यहाँ 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। यहाँ हम इसे थोड़ा सही करके लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फिर हम यहाँ से यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम 3q यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे बच जाएगा, तो यहाँ हमारे बचेगा 3q प्लस यहाँ हमारा बचेगा 2 ब्रैकेट बंद और प्लस 1। मैं आपको एक बार ये दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा चरण सेकंड है। तो यहाँ पर यदि a बराबर 3q प्लस 1 है तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फिर हम इन दोनों में से यहाँ पर 3q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 3q, यहाँ बचेगा हमारा 2। उसके बाद हम इतने पार्ट को यहाँ पर m मान लेंगे तो यह बचेगा हमारे यहाँ इतने पार्ट को 3m प्लस 1, जहां m इक्वल्स टू q ब्रैकेट 3q प्लस 2 ये है। इसी प्रकार से हम अपना यहाँ पर केस थर्ड करेंगे, यानी चरण थर्ड। a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम इसका यहाँ स्क्वायर करेंगे
तो ये हमने थर्ड स्टेप था हमारा, a बराबर 3q + 2। हम यहाँ दोनों का वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे, a² + b² + 2ab। तो चलिए इसे जल्दी से कर लेते हैं। 9q² + 4 + 12q। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसे, थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे। और जो ये है, तो यहाँ से मैं ये कुछ चीजें कॉमन ले लेता हूँ। तो 9q² + 12q, और इस 4 पे मैं 3 + 1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हम यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा बचेगा 3q² + 4q + 1 ब्रैकेट 1 + 1। तो यहाँ पर हम इतने पार्ट को जो है यहाँ हम m मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3m + 1, जहाँ m = 3q² + 4q + 1 है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 या 3m + 2। अगर आप 3m + 1 तक भी यहाँ पर रहने देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3m + 1 के रूप का होगा। तो ये आपका यहाँ आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। तो यह हमारा 5th क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5th। तो इसका मैं आपका सॉल्यूशन बता देता हूं। यहां में हम लिखेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b = 3 तो a बराबर संख्या यदि मैं b = 3 रखता हूं, जो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां पर हम ये जो हमारी संख्या आएगी वो हमारी 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि 3q या 3q + 1 3q + 2 कैसा आया, चलिए मैं आपको एक बार ये बता देता हूं। साइड में ये रफ पार्ट है, आप इसे नोट भी कर लीजिए, वरना मत करिए, आपकी इच्छा है। तो जैसे यहाँ मैंने कहा था कि b = 3, और अगर मैं यहाँ पर a को भाग दूंगा 3 से, तो हमारे यहाँ q बचा भागफुल, और रिमाइंडर हमारे यहाँ पर r आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो ये रिमाइंडर है, ये हमारा या तो 0 होगा या 1 या 2, हमेशा इससे कम ही रहेगा, या 0, 1 या 2। तो a बराबर जो हमने यहाँ पर यूज करेंगे 3q + r। तो यहाँ पे हमें r की जगह ये 0, 1, 2, 3 ऐसे यहाँ पे हमें संख्या जो है ये यहाँ पर रखनी है।
तो चलते हैं, हमें क्या क्या करना है। तो ये पहले पार्ट में हमें चरण मानने थे, ऐसे यहाँ मानना है चरण फर्स्ट, या आप इसे केस फर्स्ट भी बोल सकते हो। ए बराबर 3q, उसने कही थी धन पूर्णांक। अब यहाँ पर हम इनका यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यानी धन ए की क्यूब 3q की क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारी 3 की होती है 27 क्यू की क्यूब। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 9, तो अंदर यहाँ हमारा बचेगा 3q की क्यूब। तो यहाँ पर हम इतने पार्ट को जो है m मान लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9m, जहाँ m इक्वल्स टू 3q की क्यूब, ये है। तो अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर चरण सेकंड पर। जो हमारा ये सेकंड चरण है, तो मैं आपको उसको बता देता हूँ एक बार करके। तो यहाँ पर हमें यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो, तो अभी हमारे यहाँ 3q प्लस 1 था, तो हम इसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पर हम इसके यहाँ पे क्यूब करेंगे, यानी घन। तो a की क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 की क्यूब। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन इसे आपको यहाँ पर, ये रफ का पार्ट है, a प्लस बी की होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये आपको नोट नहीं करना है फॉर्मूला, बस यहाँ पर आपको इसका यूज करना है। तो यहाँ पर हम इसकी यूज ऐसे करेंगे, इस a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं। थ्री क्यू, यहाँ पे a प्लस b। तो यहाँ पर जब इसे ओपन करेंगे, 27 क्यू की क्यूब प्लस a की क्यूब, a की होती है, प्लस 3 3 से 9, उसकी हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 क्यू, यहाँ पर हमारा 3 क्यू प्लस 1। तो यहाँ हमारा 27 क्यू की क्यूब प्लस 1, और इस क्यू की जो है ये क्यू, ये यहाँ पर क्यू जो है इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला खोलना है, तो इस क्यू की हम यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, खाली क्यू की। तो ये बाहर हमारा 9 बच जाएगा, अंदर आएगा हमारे यहाँ ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस क्यू। तो हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से 9 9 कॉमन लेना है। तो जब मैं यहाँ से 9 यहाँ कॉमन लूंगा, तो ये बचेगा हमारे यहाँ 3 क्यू की क्यूब। इसमें से मैं कुछ कॉमन नहीं लूंगा, इसे मैं ऐसे लास्ट में छोड़ दूंगा, प्लस यहाँ से 9 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बचेगा ब्रैकेट में 3 9 स्क्वायर प्लस क्यू, और यहाँ पर ये स्क्वायर और ये प्लस 1 ये जो था। उसके बाद हम यहाँ पर इतने पार्ट को जो है वो m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1, जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर प्लस क्यू।
तो ये हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा। और ऐसे हमें यहाँ पर स्टेप थर्ड करना है। चलिए मैं अब आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट दिखा देता हूँ करके। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे चरण थर्ड, ए की क्यूब 3q प्लस 2 की क्यूब, जो हमारे यहाँ ऊपर था। तो हम जहाँ पे इसकी क्यूब करेंगे, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी की होल क्यूब वाला। तो चलिए उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जब इसका 3q का हम यहाँ पे घन करेंगे तो 27q की क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9, 9 2 18 और q यहाँ ब्रैकेट में 3q प्लस 2। उसके बाद फ्रेंड्स 27q की क्यूब प्लस 8, यहाँ पे क्यू जो है इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे की नहीं करनी है, इस खाली क्यू के यहाँ पर करनी है। तो 18 ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ से हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो 9 अंदर हमारा बचेगा 3q स्क्वायर क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ आपको हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमने यहाँ डायरेक्ट करा है। तो यहाँ पे हम जब 9 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, उस 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, उस 2 के हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हमने 8 जो था इसे हम यहाँ बाहर लिख लेंगे 8। तो यहाँ पर हम इतना जो ये पार्ट है हमारा, तो यहाँ हम m मान लेंगे 9m प्लस 8। तो उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे हम किसी धन पूर्णांक का घन 9m या 9 प्लस 1 या